मित्रों, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। मुझे वोट दो। सर ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है सर, ये फुटबॉल का प्लेटफॉर्म है। ओके बेटा, ओके। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो वेडनेसडे न्यूज़ डे में आप सभी का स्वागत है। तो आज होगी ट्रांसफर टॉक्स और लेटेस्ट न्यूज़। तो चलिए ट्रांसफर टॉक्स पर चलते हैं। सबसे पहली बात, एस्पिलिक्विटा टू बार्सिलोना और ऑन अ फ्री ट्रांसफर। ठीक है, बहुत ही तगड़ी रूमर। एज अ बार्सिलोना फैन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक वर्सेटाइल डिफेंडर आएगा। ऊपर से वर्सेटाइल होने के साथ साथ वो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस्ड होने के साथ साथ उसके पास क्वालिटी भी है। और क्वालिटी भी कोई ऐसी वैसी क्वालिटी नहीं है बंदे के पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है। आपने देखा उसे चेल्सी में इतने सालों तक कैसे उसने एक्सपीरियंस गैदर किया, कैसे उसने अपना वर्थ प्रूव किया। आपने देखा उसको स्पेन में कैसे उसने अपना वर्थ प्रूव किया, और अभी उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और बार्सिलोना में आके वो अपने आप को प्रूव नहीं, अपने आप को एनहेंस ही करेगा। और डिफेंडर के लिए 32 या 33 एक रिटायरिंग एज नहीं होती, ये उनका प्राइम ही होता है कहीं ना कहीं। तो आई एम हैप्पी क्योंकि हमें एक वर्सेटाइल डिफेंडर भी मिल जाएगा जो मल्टीपल पोजीशंस पर खेल सकता है, मतलब परफॉर्म तो कर सकता है। कम से कम इतना अच्छा तो नहीं, कम से कम परफॉर्म तो कर सकता है। देन वी गो ऑन टू अ सेकंड रूमर व्हिच इज व्लाहोविच टू यूवेंटस। अब ये रूमर में आर्सेनल फैंस की बहुत बड़ी बजा कर रख दी है। आर्सेनल फैंस का वापस से कट गया है भाई। एक प्लेयर को इतना मार्केटिंग करना आर्सेनल फैंस के तौर पर, मतलब ऐसे उन पर इतने वीडियोस बना देना, फिर उसके बाद अगर वो प्लेयर आपके टीम में नहीं है, ये कैसा लगता है? वो पूछने के लिए आप आर्सेनल फैंस के पास जा सकते हैं खुल्लम खुल्ला। आपको वो इन्विटेशन देते ही हैं, आओ मेरे पास, आ बैल मुझे मार। ये वैसे ही सीन है। और व्लाहोविच के लिए बहुत अच्छा है भाई ये। देखो, कहीं ना कहीं आपको मानना ही होगा कि यूवेंटस आर्सेनल से बहुत बड़ी क्लब है, एंड इट इज़ ट्रू, इट इज़ व्हाट इट इज़। और फिलहाल में यूवेंटस ठीक ठाक कर भी रही है, ऊपर नीचे होती है पर ठीक ठाक कर भी रही है। और व्लाहोविच को लगा होगा कि मुझे ये जंप चाहिए यूवेंटस तक, बड़ी क्लब तक मुझे खेलना है चैंपियंस लीग। आर्सेनल का गारंटी नहीं होता कि वो चैंपियंस लीग खेलेगी, तो आई वांट टू प्ले चैंपियंस लीग एंड इट इज़ गुड। वो चले गया है यूवेंटस और उसकी करियर ग्रोथ वहाँ से शुरू होगी। तो यूवेंटस पे अगर हम आए हैं तो यूवेंटस में और एक रूमर ट्रांसफर चालू है, ट्रांसफर रूमर चालू है, सॉरी, मोराटा। अब मोराटा टू बार्सिलोना एक डबल एज स्वॉर्ड हो सकता है। अब ये कैसे? अब समझो भाई, अगर मैं आपको एक प्लेयर दे दूं जो क्वालिटी में बहुत अच्छा है, उसके अंदर बहुत क्वालिटी है, मतलब वो इंटेलिजेंट रन्स निकालता है, उसकी पोजीशनिंग अच्छी है, इंटेलिजेंट प्लेयर है, वो टैलेंट भी है उसके पास, बट द ओनली थिंग ही मिसेस इज गोल्स। तो कैसा लगेगा? समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड जो होती है गोल स्कोरर की, वही मिसिंग है। चलो मैं तुम लोग को बोल भी देता हूँ कि तुम मोराटा को इमेजिन करो। सबसे पहले बात क्या आती है मोराटा के बारे में? मिसेस। वही तो बात है भाई, हमें अभी एक वैसा प्लेयर नहीं चाहिए जो फाइनल थर्ड में जाकर मिस कर दे। हमें प्लेयर चाहिए जो हाफ चांसेस को भी फुल चांसेस में कन्वर्ट करे, प्लोरिफिक स्ट्राइकर चाहिए। तो आप इसैक के लिए जा सकते हो, आप हालैंड के लिए जा सकते हो। और मुझे ये भी नहीं लगता कि एटलेटिको मैड्रिड हमारे लिए ईजी कर देगी, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड ने मोराटा को लोन पर दिया है यूवेंटस में। वो अभी यूवेंटस ने खरीदा नहीं है उसे अभी तक, एटलेटिको मैड्रिड के पास ही है वो। और इस सीजन में एटलेटिको मैड्रिड से कम्पीट कर रहे हैं भाई, एक ही पॉइंट की दूरी पर है फिलहाल तो। और मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना में आएगा मोराटा और एटलेटिको मैड्रिड कहीं ना कहीं से ये ईजी कर देगी। ठीक है, तो ये भ्रम निकाल दो कि मोराटा को हम लेने वाले। और मेरे लिए ये ट्रांसफ़र अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए पर्सनली पूछो तो। ब्रेटवेट से हम काम चला सकते हैं, इतना अच्छा खेल रहा है। या फिर कोई दूसरा स्ट्राइकर भी, अंसु फाटी था बट इंजर्ड हो गया। हमारे पास अब बी में भी स्ट्राइकर है, हम उसे भी उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस तो है, बट देखते हैं क्या होता है। देन वी गोन टू आवर फोर्थ न्यूज़ व्हिच इज अंसु फाती ने सर्जरी करने से मना कर दिया है। अब ये भी एक डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि अभी देखो, आप सर्जरी नहीं कराओ, उसके कुछ बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो रॉन्ग भी हो जाता है। अगर इसके बाद कुछ पार्टी को नहीं हुआ, इट वुड बी अ मिरेकल। क्योंकि एक बंदा अगर सर्जरी नहीं कराता, हमने उमटीटी को देखा है, उस कहा गया था तो सर्जरी करा ठीक हो जाएगा, उसने नहीं कराया। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड दैट टाइम। समझ रहे हो? उसके बाद से उसे कोई अभी पानी भी नहीं पूछ रहा, कोई भी क्लब। तो समझ रहे हो कहाँ तक उसकी फॉर्म गिर चुके हैं, कहाँ तक उसका परफॉर्मेंस गिर चुका है। तो यस, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। और मैं नहीं चाहता कि फाटी को वो अफेक्ट करे। फाटी इंजरी फ्री रहना चाहिए हमारे लिए, वो वैसा प्लेयर है। ही हैज़ दैट टैलेंट, ही हैज़ दैट कैपेसिटी, ही हैज़ दैट मेंटल टफनेस, सब कुछ है उसके पास बस सक्सेड करने के लिए। द ओनली थिंग इज़ इंजरी हो जाती है कहीं ना कहीं से। आता है वापस गोल मारता है, वापस इंजरी हो जाता है। तो भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। और कितना ही बच्चा है यार वो, अब इतने की इंजरीज से हुआ। फिजिकली इंजरी नहीं होती भाई, मेंटली भी कुछ होता है उसे, मेंटली भी पेन होता है। तो उससे सफ़र करने के लिए भाई, अब इसके बाद मैं होप करता हूँ कि उसे और कोई इंजरी ना हो, वो फिजिकली फिट रहे और उसे कोई भी इंजरीज ना हो, ताकि वो हमारे लिए परफॉर्म कर सके और खुद के लिए भी बहुत अच्छा महसूस कर सके। तो देन वी गो ऑन टू आवर लेटेस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, मोस्ट टॉक्ड अबाउट
न्यूज़ इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मेसी ने डिनर किया जावी के साथ, पीके के साथ, अल्बा के साथ। क्या करेगा भाई वो, उसकी छुट्टी चल रही है। अब मैं कहूँगा उसकी छुट्टी चल रहा है, आप कहोगे भाई अर्जेंटीना का फ्रेंडली चल रहा है वो क्यों नहीं गया। उसे कॉल अप नहीं किया, उसे रेस्ट दिया गया है, तो वो बार्सिलोना में छुट्टी मना, उसका घर है बार्सिलोना में, वो छुट्टी मना रहा है। बार्सिलोना इज क्लब ऑफ हिज लाइफ, क्लब का सिटी ऑफ हिज लाइफ, तो छुट्टी मना रहा है वहाँ पर, छुट्टी मनाने गया दोस्तों के साथ। तो दोस्त है तो पार्टीगिरी तो होगी ना कुछ पार्टी तो होगी। तो यस, इसी के लिए भाई मैसी गया है, तो अपने मन में कुछ ज़्यादा भ्रम मत पालो। तो ये आज की न्यूज़ कैसी लगी आपको बताया, कैसी लगी, क्या ये न्यूज़ थी आपको देने के लिए किया था। कोई नहीं भाई, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद गाइस।